के लिए कहा था, तुम्हारे लिए नहीं कहा। इसलिए तुम्हें क्रोध नहीं आया, तुम्हें अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे ताने नहीं निकले, तुम्हारी गाली नहीं निकली। सास तुम्हें आड़ा टेढ़ा बोले, तुम्हारे मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू तुम्हें अपशब्द बोले, सास के मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। पिता कोई शब्द बोले, बेटे के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। बेटा बोले, पिता के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। आड़े टेढ़े शब्द जब कोई बोलता है तो वो दूसरे के लिए नहीं बोलता, खुद के लिए बोलता है। वो बोलकर दिखाता है कि हम है क्या, वो बोलकर दिखाता है कि हम क्या हैं, हमारा संबोधन क्या है। बुरा जो देखन में चला, बोलो बोलो आगे क्या है, बुरा न मिलिया कोई, हृदय अपना खोज कर देखो तो अपने से बुरा ना कोई। संसार में अपने से बुरा कौन होगा महाराज। जितना जहर तो बिच्छू में नहीं भरा, जितना जहर तो सांप में नहीं भरा, जितना जहर तो गोरिया में नहीं भरा, जितना जहर मच्छर में नहीं भरा, उतना जहर तो मनुष्य में भरा है। सांप का काटा हुआ दिख जाता है कि सांप जा रहा है, ये जहरीला है। मच्छर को देखकर पहचान जाओगे कि जहरीला है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओ कि जहरीला है, ततैये को देखकर पहचान जाओगे जहरीला है, पर किसी मनुष्य को देखकर नहीं पहचान पाओगे कि यह कब विष उगल देगा और कब तुम्हें निपटा देगा, कब तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे ऊपर कब ये टूटमान हो जाए, कब तुम्हें घाटा पहुंचा दे, कब तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें समाप्त कर दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें खल्लास कर दे, बर्बाद कर दे, ये समझ नहीं पाओगे। सांप को देखकर पहचान जाओगे तो दूर हट जाओगे, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, मच्छर को देखकर पहचान जाओगे दूर हट जाओगे, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि नुकसान देगा कि फायदा देगा। राम राम जपना, बोलो बोलो जरा। हम तो आधा बोलते हैं, तुम पूरा बोलते, तो याद कितना है, कथा पूरी रट ली तुमने तो। गजब। मुख में राम, बगल में छुरी, ये रीति श्रेष्ठ नहीं है। आपसे निवेदन है, किसी बड़े व्यापारी से तुम्हारा संपर्क हो चाहे ना हो, किसी बड़े दुकानदार से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, दुनिया के मंत्री संतरी कलंतरी से तुम्हारी पहचान हो ना हो, किसी राज सत्ता वाले से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, परशु महापुराण कहती है महादेव से तुम्हारी पहचान होना चाहिए, जो अंत समय में काम आए। राज सत्ता वाले से पहचान है कि नहीं, फैक्ट्री वालों से पहचान है कि नहीं, गाड़ी बंगले वालों से पहचान है कि नहीं, दुकान वाले से पहचान है कि नहीं, व्यापार वाले से पहचान है कि नहीं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक पहचान उस परमात्मा से होना चाहिए। क्यों? जब दुख की घड़ी आती है, वेंटिलेटर पर पड़े रहते हो, आईसीयू में पड़े रहते हो, फैक्ट्री वाले, दुकान वाले, रिश्तेदार, नातेदार, जिन जिन से तुम्हारी पहचान है, वो फल की टोकनी लेकर खड़े रहेंगे, पर वेंटिलेटर पे तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, आईसीयू में तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। पर ये जितनों से तुमने पहचान बनाई, ये फल की टोकरी लेकर बाहर बैठे रहेंगे, और उस महादेव से अगर एक बार पहचान बना ली तो वो तुम्हारी वेंटिलेटर पर तुम्हारे साथ रहेगा। एक एक श्वास श्वास में, धड़कनों में, एक एक नब्ज में तुम्हारे साथ होगा। डॉक्टर भी कह देता है अब मेरे हाथ में नहीं, उसके हाथ में है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक सत्ता और है, उससे हमारी पहचान होना चाहिए, जिससे हमारा भगवत भजन बढ़ेगा। तो एक ना एक दिन अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, गाड़ी चलाओ, तुम जिससे मिलना उससे मिलो, पर अपने व्यस्त जीवन में, फैक्ट्रियों के सुख में, दुकान के सुख में, गाड़ी के सुख में, बंगले के सुख में परमात्मा का भजन जरूर करना। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, तुम्हारे ऊपर जब काल मंडरा रहा होगा, तब कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल का भजन करोगे तो वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा, कोई नहीं आएगा, तब वो काल अधिपति आएगा। अंत बिंदु में उसका साथ होना जरूरी है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा।
जी के पुत्र, क्या नाम है उनका, सुदीप, हमको लेकर आ रहे थे। तो हमने कहा कि आप लोग कथा सुनते हो? कहे गुरु जी सबसे ज्यादा कथा मम्मी सुनती है। हमारी माँ सुबेरे से मोबाइल चालू करती है और यूट्यूब पर आपकी कथा लगाकर रख देती है। सब घर के लोगों के कानों में कथा जाती रहती है। हम भी हमारी माँ को कभी मना नहीं करते कि तुम बंद करो, कथा कानों में धीरे धीरे जाती रहती है। उस कथा का प्रभाव ये रहा कि आज हमारे खेतान परिवार में ये कथा हो गई। ये कथा का रस है। आप अपने पति से हमेशा कहती हो दूध की थैली ले आओ, अपने पति से कहती हो बाजार से सब्जी ले आओ, अपने पति से कहती हो किराना ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों के कपड़े ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों की कॉपी किताब ले आओ। तो एक काम जरूर करना, अपने पति से इतना जरूर करना कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा। ये दूध की थैली हमारे काम आएगी, कपड़े हमारे काम आएंगे, किराना हमारे काम आएगा, सामान हमारे काम आएगा, पर एक लोटा जल अगर तुमने महादेव को चढ़ाया है, जब तुम्हारी दुख की घड़ी होगी, कहीं जा रहे होगे, आ रहे होगे, अंतिम सांस तुम्हारी चल रही होगी, तो तुमने जो पुण्य करा होगा वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, वो तुम्हें साधेगा। आज अगर खेतान परिवार इतने लोगों को पानी पिला रहा, भोजन करा रहा, आगे आगे बढ़कर सेवा कर रहा है, इसका पुण्य इनके खाते में संजोया हुआ है, सामने आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा। अंत समय में परमात्मा को पुकारना। पूरा इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े रिश्तेदार, इतने बड़े नातेदार, इतने बड़े कुटुंब वाले, मेरा ये सब दूर पहचान है, पर जब प्राण छूट रहे होंगे, अकेले पड़े होंगे, कहीं दर्द हो रहा होगा, छाती में श्वास से आखिरी चल रही होगी, आंखें बड़ी हो रही होगी, मुख से लाल टपक रही होगी, अंतिम श्वास से चल रही होगी, अगर कभी जिंदगी में शिव महापुराण सुनी होगी और उसका मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं धूल से भी याद आ गया होगा, तो मेरा काल अधिपति कुबेर भंडारी पशुपतिनाथ डोलेश्वर महादेव वहां खड़ा हो, खड़ा है। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, 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 हम तो बाबा के भरोसे। जो शंकर जी के भरोसे चलते दोनों हाथों से, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते 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 हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे गुरुजी ने बोला कि एक यही मंत्र बोलिए और किसी के भरोसे मत रहिए, सिर्फ महादेव